बोला कि लोग सुन रहे थे जिनमें इंसान को उसके जीवन के प्रति बहुत बड़ी चेतावनी दी हुई है कि इंसान एक भक्ति भगवान देही प्राणी के देही मन जैसे सुनकर मान नानक मानो एक तरफ वास्तव मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। सर्वोत्तम मनुष्य शरीर को कहा गया है, परंतु जो मनुष्य प्रभु की भक्ति नहीं करता वो जैसे सबसे छोटी जाति में सबसे छोटी पशु योनि के समान शुकर और दुकर के समान उस मनुष्य को जीवन निर्वाह करते हुए मानना चाहिए। और दूसरी तरफ उससे पहले कहा है देकर चिंतन काम को जो मनुष्य परमात्मा का चिंतन करता है, घर में करता है, मन में करता है, दिल में करता है, उठते बैठते चलते जो परमात्मा को भूलता ही नहीं है वो का ज्ञान जो हम सुनते हैं तो 80 लाख योनियों के भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और मनुष्य जीवन में ये अवसर मिलता है कि हम 84 लाख को पार कर जाए। जगत सुंदरदान को सुंदर का ज्ञान इतनी बड़ी है, नाम सिमरन करने वाले की महिमा हर अंतर नहीं। भजन करने वाले इंसान में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। चाहे भगवान की पूजा करो, चाहे ऐसे व्यक्ति की पूजा करो जो भगवान के सिमरन में लगा हुआ है, दिन रात जिसने अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में तत्जले भेदवा, उसमें और उसके भगत में, उसके चिंतन करने वाले में अंतर नहीं होता है। भगवान और भगत एक समान है, बल्कि शास्त्रों में यहाँ तक कहा जाए कि भगवान में भी बने होते हैं, अर्थात वो जो चाहते हैं भगवान से करवा देते हैं। इसलिए हम लोगों को जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु धारण हमने करना होता है। गुरु धारण हम करते हैं कि उसके द्वारा हमारे परमात्मा तक पहुँच हो सकती है। गुरु गोविंद दोनों खरे इसके लाडू पाए, बलिहारी श्री गुरु आपने गोविंद दियो मिला। भक्ति करने वाले व्यक्ति को गुरु की आज्ञा में, गुरु की गाइडेंस में रहना बहुत जरूरी होता है। और इसी प्रकार के महापुरुष तो हर बात को लेकर शिक्षा देते हैं, हर दिन, हर रात, हर बात, हर दिन। आज के दिन जैसे सावन का महीना आया, सावन की संक्रांति आई, और इस बार चंद्रमा की दशा से 2 सावन है। एक सावन कल अमावस का आखिरी दिन है, 18 दिन को नया सावन अशुभ सावन शुरू होएगा और वो अगले 16 अगस्त तक चलेगा।
जिस सावन के अंदर, इस महीने के अंदर भी एक उमावस से लेकर दूसरी उमावस तक बीच में कोई संक्रांति न आए, उसको शास्त्रों में अधिक मास कहते हैं, भाग मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसमें पूजा किए का विशेष फल होता है, वो अधिक मास कहलाता है। इस बार सावन को मास अधिक मास कहा, क्योंकि 18 तारीख से सावन दूसरा शुरू होना है, 16 तारीख से अमावस समाप्त हो जाना है और 17 अगस्त को फिर भादो मास शुरू होना है। तो हमारे लिए हमें हर समय इनको कुछ सवाई नाथ, ये 12 महीने का जो भी वर्णन लिखा गया है, ये जीवात्मा और परमात्मा को संकेत करके लिखा गया है। हमारे सारे जीवात्माएं, हम सब स्त्री रूप है, परमात्मा पुरुष रूप है। और वेदों शास्त्रों में लिखा है ओम हजारों आंखों वाला, हजारों हाथों वाला, हजारों हाथों वाला, हजारों अर्थात अनगिनत आंखें अनगिनत पैर वाला वो परम पिता परमात्मा है। इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा गया है। सावन सरसी कामनी चरण कमल सो प्यार, मन तन रखता सत्य रंग, एको नाम आधार, बिखिया संग पुरावे विष्णु सत्य सार, अरे अमृत दूध सुखामणि, मिल साधु जीवन हार, बालकन सब बालकन प्रभु संग मोलया, समरथ पुरथ अपार, हरि मिलने तू मन लोचदा, कर्म मिलावन सार, जिन सखिए प्रभु पाया, हो तिनके साथ बलिहार, नानक हर की मया करे, सबद सुहारन हार, सावन तिना सुहागनी, जिन राम नाम बोलहार। सावन सावन का महीना उस प्राणी के लिए, अर्थात प्रत्येक प्राणी के लिए दूसरी स्वरूप है। जैसे सावन महीने के अंदर सावन सरसी कामनी, सावन के अंदर स्त्री रूपी भगत के मन के अंदर अपने प्रियतम रूप परमात्मा रूपी पति के साथ मिलने का प्यार पैदा हुआ। उसके मन में, तन में, उसके सांस सांस में वो रंग चढ़ गया कि मैंने परमात्मा को मिलना है। मन तन लगता सत्य रंग, सच्चा रंग यही है जीवन के अंदर कि हमारे मन के अंदर प्रभु को प्राप्त करने की रुचि, उमंग पैदा हो और उसके में सहायक जो प्रभु का नाम है
उसी को एकमात्र आधार देकर हर समय हम सिमरन के साथ जुड़े रहे। रंग गुलाबे इंसान शेष को तो विश्व के संसारिक विश्व के जीव के विश्व के अंदर बर्तन कर रहा है। ये सब व्यर्थ है, ये क्षार के समान है। विषयों के सेवन करने से कभी विषयों की भूख नहीं मिलती है। ठीक उसी तरह से जैसे अग्नि में घी की आहुति डालने से अग्नि भड़कती तो है लेकिन बुझती नहीं है। ऐ इंसान, अगर तुम उस संसारिक विष्णु की क्षार को तोड़कर प्रभु के नाम का अमृत पीना चाहता है, अमृत बूंद चुका बनी मेरे साधु जीवन हार। उस अमृत बूंद को पीने के लिए संत की शरण के अंदर, गुरु की शरण के अंदर जाना पड़ता है। तभी वो हमें नाम का अमृत मिलता है, जिससे हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। ये संतों के बिना, संतों की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना वाणी के अंदर आता है सुर जन भूमि जन अमृत खोज दे तो अमृत लुट के पाया। देवी देवता था अमृत के लिए खोज में लगे हुए, कहाँ से हमें अमृत मिल जाए, हम अमर हो जाए। कहते वो अमृत गुरु की कृपा से, गुरु के नाम से प्राप्त होता है। जब वो अमृत मनुष्य पी लेता है, जैसे वर्षा से सावन के महीने के अंदर हर एक चीज पर, हर पौधे पर, हर दिन पर बाहर आ जाती है, उसी प्रकार से वानस्तेन प्रभु संग लिया। जब प्रभु की संगत, गुरु की संगत, नाम के रंग में हम रम जाते हैं, तो तब हमारे हर जीवन के प्रत्येक क्षण के अंदर आनंद ही आनंद होता है। और समर्थ पुरुष अपार और उस सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ हमारा मेल हो जाता है। हरि मिलन मन लोचदा कर्म मिलावन हार। ईश्वर को मिलने के लिए हमारा मन अगर तरसता है तो हमें उस प्रकार के कर्म भी करने पड़ेंगे, भक्ति करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, गुरु की शरण में आना पड़ेगा। ऐसे जब हम कर्म करते हुए गुरु की कृपा प्राप्त कर लेंगे तो जैसे वाणी में आता है ओंकार, तो परमात्मा एक है, लेकिन सतगुर प्रसाद वो गुरु की कृपा से मिलता है। शास्त्र कहते हैं लभ्यते तत्कृपयालु को, केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जिन सब किए प्रभु पाए के साथ बलिहार। जिन सखियों ने अर्थात हमारे गुरु भाइयों ने, हमारी साथ रहने वाले गुरु भक्तों ने प्रभु को प्राप्त कर लिया है, मैं उनसे वारी वारी बलिहारी बलिहारी जाता हूँ। नाम की प्रभु की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। नाम के लिए
भगवान का नाम जो एक बार भी सिमरन कर देता है, कबीर साहब कहते हैं स्वप्ने में बदलाएंगे, यही मुख लिखसे राम, ताके भक्ति भक्तरी मेरो तन को चाम। एक बार सपने में भी सोते हुए किसी के मुंह से बदला कर भी राम निकल जाता है, तो अगर उसके पाँव की जुती की आवश्यकता हो, कबीर साहब कहते मेरे शरीर का, मेरे तन का चाम उधेड़ लो, ऐसे व्यक्ति के पाँव की, चरणों की जूती बनने से मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। नानक हर जी मया करे, श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं प्रभु कृपा करो, हमें भी सत्य की नाम की प्राप्ति हो, क्योंकि शब्द ही शब्द सुआरण हारे, गुरु के नाम से ही हमारे मन की शुद्धि होती है। सावन किन्ना सुहागरी, दिन राम नाम उल्हार। जैसे स्त्रियां अनेक प्रकार का श्रृंगार करती है अपने शरीर को इसलिए सजाने के लिए कि हम अपने प्रियतम को, कंठ को प्यारी कहते हैं। वो सावन में वही सुहागिन है जिन्होंने राम के नाम का, राम नाम के मोतियों का अपने हृदय के अंदर खा डाला है, अर्थात हर समय राम नाम का जप करने के अंदर अपने को लगाया हुआ। इसलिए भजन में हम लोग गाते हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। अच्छी हो गए अरे बारी बारी जिसका भेद नहीं पाते, जिससे गुरु ने हमको रहस्य बता दिया, भेद बता दिया, नाम दे दिया, मंत्र दे दिया, उसको पाकर भी हम आलस्य करते हैं, अनगैली करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं। सिमरन का, नाम का, प्रभु के नाम का धन ही केवल हमारे साथ जाता है। इस दुनिया से हमने जाना ही जाना है, और किस क्षण वो क्षण आ जाना है जब हमने इस दुनिया से चले जाना है। खाली हाथ हम दुनिया में आते हैं, खाली हाथ हम दुनिया में से जाते हैं। केवल श्वासों के अंदर सिमरन किया हुआ परमात्मा का नाम ही, क्योंकि मरते समय सांस निकलते हैं, सांस के अंदर जीवात्मा और परमात्मा चला जाता है। जब जीवात्मा और परमात्मा के नाम का हमने अपने मन के अंदर सिमरन किया हुआ होगा,
तो वो खजाना हमारे स्वास्थ्य के अंदर भरा हुआ होगा और उस खजाने से हम अमीर बन जाएंगे। मुख जल हर करते हुए वो खजाना लेकर हम परमात्मा के दर पर जाएंगे। सावन तिना सुहागन जिन राम नाम उरहान। सावन की संक्रांति को, सावन के दिन को सफल करना है तो प्रभु का सिमरन करता है। आप टीवी में देखते हो ज्योतिष वाले और हर जगह पेपरों में भी आता है तुम्हारे पर ये ग्रह है तो वो पूजा करो, वो पूजा करो, ये बात करो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप निश्चित समय पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठकर सिमरन करते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, हम आरती करते हैं जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनते मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। शरीर कोई भी किसी भी और उपाय की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सिमरन करो। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। सारे मंत्र, सारे जाप, सारी पूजा पद्धतियों से कहाँ कहाँ फिरोगे, क्या क्या करोगे, किस किस देवी देवताओं को प्रसन्न करोगे। गुरु ये पूजतम तेन शास्त्रम पूजतम, जिसने गुरु के द्वारा दिए गए नाम से गुरु की पूजा कर दी, सिमरन कर दिया, उसने परम पुरुष परमात्मा की पूजा कर दी, उसमें सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। हमें अलग से कोई मूर्तियाँ, कोई मंत्र, कोई जाप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन से कोताही मत करो। तो श्री गुरु महाराज की बोलो।